हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये प्रोफेसर हस्बैंड का पार्ट 58 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइगी डिनर डेट के लिए गए होते हैं और जीकू घर पर होते हैं, लेकिन जेके कुछ शर्त बताने वाला होता है और वो शर्त क्या है वो हम स्टोरी में देखते हैं। तो जिमिन, तुम सच कह रही हो ना कि तुम फाइनली मेरी शर्त मानने के लिए रेडी हो? बोलो, बाद में पलट मत जाना, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि तुम पलट जाती हो और पता नहीं मुझे तुम पर ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है इस बात पे। तो फिर देख लेना, बाद में मत कहना मुझसे कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। तुम एक बार फिर सोच सकती हो और बोल सकती हो हाँ मैं रेडी हूँ। कितनी बार बोलूं? मुझे पता है कि ये भी इजी नहीं होगा, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट तुम्हारे रिवेंज वाले पनिशमेंट से तो अच्छा ही होगा। तो तुम बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम ये भी कुछ मैं क्या कहूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है कुकी, क्योंकि तुम जैसे दिखते हो ना वैसे भोले नहीं हो, मुझे पता है। तो तुम प्लीज अब मुझे बता दो। That's good जिमिन, you are right। मैं बिल्कुल तुम्हारी सोच की तरह हूँ। तुम मुझे कितने अच्छे से समझने लगी हो, सच कह रही हूँ। लेकिन ठीक है, मैं अब तुम्हें सच बता ही देता हूँ। That's good। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम रेडी हो ना? बोलो जिमिन। हाँ मैं रेडी हूँ और श्योर भी हूँ, तो तुम बोल सकते। तो सुनो जिमिन, हाँ क्या हुआ जिमिन? तुम इतना शॉक क्यों हो गई? मैंने तो बस अपना शर्त बताई है, तो तुम क्या सोच रही हो? कैसा लगा मेरा शर्त? बोलो। वैसे तुम्हें अब करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या? मैं नहीं करने वाली, ये शर्त तो बहुत ही बेकार है। मैं नहीं करने वाली। तुम क्या बोल रहे हो कुकी? सॉरी जिमिन, लेकिन तुम्हें ये करना होगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था ना, तो फिर अब तुम्हें ये करना होगा और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये तुम्हारी लास्ट ऑप्शन थी। नहीं, मैं अपना ऑप्शन वापस देती हूँ तुम्हें। मैं ना रिवेंज वाली पनिशमेंट ले लूंगी, बट ये नहीं। प्लीज कुकी, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है मुझसे नहीं होगा। तुम समझो ना मेरी बात को। सब होगा जिमिन, और अगर तुमने ये वापस से कहा ना कि नहीं करूँगा, तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट डबल हो जाएगी। तुम्हें ये भी करना होगा और मेरी रिवेंज वाली पनिशमेंट भी लेनी होगी। तो सोच लो, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं होगा। तुम समझो ना मेरी बात को। तुम बहुत बुरी हो। मुझे पता है जिमिन, और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, तुमसे सब कुछ होगा। वेडिंग तक तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम सोच लो। कुकी, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैंने कभी भी ये सब नहीं किया है। मैं कैसे करूँगी? थोड़ा सा तो मुझ पे थोड़ा सा तो मर्सी दिखाओ प्लीज कुकी, मैं सच कह रही हूँ। तुम कोई और ऑप्शन दे दो ना। सॉरी जिमिन, अब कोई भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्या? कहाँ मैं फंस गई हूँ? कोई बात नहीं जिमिन, तुम्हारे पास वेडिंग तक का टाइम है। तुम सोचो, मैं अभी जा रहा हूँ और वेडिंग के बाद वापस मैं आऊँगा। इतना बोलकर जेके वहाँ से चला जाता है और जिमिन शॉक में हो जाती। इस पनी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये ऐसा सोच भी कैसे सकता है? मैं कैसे करूँगी ये वेडिंग तक का टाइम दिया है। ओह गॉड, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मुझे वेडिंग का टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। मैं कैसे करूँगी? मैंने ये सब कभी नहीं किया। और ये बनी ये सब सोच भी कैसे सकता है वो? सुगा, मुझे लगता है बहुत लेट हो गया है। जिमिन घर पर अकेले है और आयु भी नहीं है। मुझे लगता है अब मुझे जिमिन के पास जाना चाहिए। ओके ताई, तुम सही कह रही हो। जिमिन अकेले है, इस वजह से मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, वरना मैं अभी तुम्हें जाने नहीं देता। लेकिन जिमिन की वजह से मैं जाने दे रहा हूँ। और कुछ दिन ताई, उसके बाद फिर तुम कहीं भी नहीं जाओगी मुझे छोड़कर। थैंक यू सुगा, तुम बहुत अच्छे हो और तुम मेरी हर प्रॉब्लम्स को समझते हो। ओके, अब
अब मैं जा रही हूँ, बाय शुगा। उसके बाद वहाँ से ताई अपने घर चले जाते हैं। ये आज तो बहुत मजा आ गया, पहले धमाकेदार एंट्री, उसके बाद जिमिन को जो मैंने शर्त बताया है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिमिन, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी वेडिंग के लिए। इतना कोई भी नहीं होगा जितना मैं हूँ। फर्स्ट नाइट तो होगी ही, और उसके बाद OMG, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिमिन जिमिन जिमिन, पता नहीं तुम कैसे करोगी वो, लेकिन जो भी है मुझे बहुत मन कर रहा है तुम्हें अभी देखने का, लेकिन क्या करूँ। आर्मीज, मुझे पता है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि जिमिन को जेके ने आखिर क्या कहा है, लेकिन आपको वेडिंग के नाइट पता चल जाएगा कि आखिर जेके ने क्या शर्त रखा था। और यहाँ टाइम पास हो जाता है और यहाँ पर वेडिंग की डे आ जाती है। ओह गॉड, वेडिंग की डे आ गई है और मैंने अब तक कुछ सोचा भी नहीं है मैं क्या करूँगी। उस बनी ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, मैं कैसे करूँगी। मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि मुझे उसकी हेल्प चाहिए, मैं किसी को नहीं बता सकती। ये बनी ऐसे ऐसे दिमाग लाता कहाँ से है और वो सोच कैसे लेता है। मैं कैसे करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ये वेडिंग इतनी जल्दी आ कैसे गई, मैंने तो अब तक कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया है, कैसे करूँगी। और वो बनी खुश हो रहा होगा कि फाइनली आज उसका वो शर्त पूरा होगा मेरे कारण। मैं क्या करूँ, कहाँ फंस गई हूँ, मैं किसे बताऊँगी अपनी प्रॉब्लम्स। क्या हुआ जिमिन, थोड़ा परेशान लग रही हो, नर्वस हो क्या? ओह जिमिन, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। और जेके को तो तुम जानती हो, फिर तुम इतना नर्वस क्यों हो? और तुम फिक्र मत करो, मॉम डैड बहुत अच्छे हैं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो टाइम हो गया है जिमिन, चलो। और मॉम डैड हमारा वेट कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और वहाँ पे भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी ना। हाँ हारी, मैं रेडी हूँ, चलिए हम चलते हैं। अब मैं इनको क्या बताऊँ कि दी आप साथ तो रहोगे, लेकिन कब तक। वो बनी इतना चालाक है कि उसने इतना खतरनाक प्लान बनाया है कि मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता उस टाइम पर। फाइनली वो दिन आ ही गया जो जिमिन मेरी शर्त पूरी करेगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फाइनली जिमिन आज मेरी वो शर्त कंप्लीट करेगी और जिमिन का क्या हाल होगा वो मुझे देखना है, वो बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कब मेरी वेडिंग होगी और कब मैं जिमिन का वो शर्त देख पाऊँगा। ओह गॉड, प्लीज़ जल्दी से वो टाइम आ जाए और बस थोड़ी देर देखिए, उसके बाद सब कुछ। ओए बनी के बच्चे, यहाँ पर मुस्कुरा क्या रहा है? सब कोई नीचे आ गए हैं और तुम हो कि यहीं पर हो और अब तक रेडी क्यों नहीं हुए हो? बताओ, इतनी क्या खुश हो रहे हो? वेडिंग है, कुछ सोच रहे हो क्या कुकी? अरे नहीं मॉम, मैं क्या सोचूंगा, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आज के बाद जिमिन और ताई भाभी हमारे साथ रहेगी, है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरी शक्ल देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ और ही प्लान कर रहा है? सच सच बता, कुछ और तो नहीं ना सोच रहा है? जिमिन को परेशान करने का तो नहीं ना सोच रहा है? और अगर ऐसा सोच भी रहा होगा ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ लेना और जान भी लेना। मैं जा रही हूँ सुगा को बोल देने, क्योंकि वो बिल्ला भी बहुत बदमाश है। वो अब तक नीचे क्यों नहीं आया, वो भी रेडी नहीं हुआ है। ओके मॉम, आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छी बात है, वरना अगर कुछ किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी जिमिन बेटा को कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना। अब मैं जा रही हूँ उस बिल्ले के पास भी, पता नहीं कैसे कैसे बेटा मुझे मिले हैं। हाँ मॉम, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं जिमिन को छोड़ने वाला नहीं। और आज जो मैं करूँगा ना, ओ गॉड, वो तो जिमिन किसी को बोल भी नहीं सकती है। बहुत मज़ा आएगा। जिमिन जिमिन, मैं बहुत वेट कर रहा। जिमिन, तुम ठीक हो ना? हाँ दी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। पता नहीं जिमिन, लेकिन सुबह से मैं देख रही हूँ तुम थोड़ी सी परेशान हो, इस वजह से। डोंट वरी जिमिन, मैं हूँ ना साथ में, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम डैड भी बहुत अच्छे हैं। हम बहुत लकी है जिमिन कि हमें मॉम डैड जैसे लोग मिले हैं। तुम फिक्र मत करो, हम बहुत खुश रहेंगे और आयु भी बहुत खुश रहेगी, वो भी हमारे साथ रहेगी, है ना? हाँ दी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बस उस प्रोफेसर की आज की डे बस खत्म हो जाए,
क्योंकि उसने जो शर्त बोला है ना, वो सोचकर ही मेरी हालत खराब हो जाती है और मन करता है ये शादी कैंसिल करवा दूं। हाँ, वो बनी मेरी सिचुएशन समझ नहीं रहा, मैं क्या करूँगी। वो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा है ना। कोई बात नहीं बनी, अगर मैंने ये शर्त आज कंप्लीट किया ना, उसके बाद तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज़ हूँ मैं। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किससे पंगा लिया है और क्या कर रहे हो तुम। बहुत भारी पड़ेगा पनी के बच्चे। कोई बात नहीं, कुछ देर और जिमिन, उसके बाद उस पनी का खेल तो मैं ख़त्म करूँगी। उससे पहले तो मेरा गेम ख़त्म हो जाएगा। वो बनी बहुत चालाक है, उसने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं कैसे हैंडल करूँगी। वेडिंग का टाइम भी होता जा रहा है और मेरी हार्ट बीट तेज। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस दिन चीकू की और टाइगी की वेडिंग होगी और चीकी की शर्त भी पता चलेगी। बहुत फन होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके।